क्लास हमने पहले डिस्कस किया था कि बायोसिंथेटिक फेज में जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है या फिर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है। उसी के बेसिस पर दो तरीके की साइकिल्स होती हैं जो है C3 और C4। C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीखेंगे C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डॉक्टर हैच और डॉक्टर स्लैक। दोनों ने साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और C4 साइकिल को डिस्कवर किया। इसीलिए हम C4 साइकिल को हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। डॉक्टर हैच और डॉक्टर स्लैक ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें उन्होंने C4 फोटोसिंथेसिस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि C4 साइकिल को डिस्कवर हुए हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसी खुशी में डॉक्टर हैच और डॉक्टर स्लैक ने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी और फ्यूचर साइंटिस्ट को इंस्पायर किया था। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जिन प्लांट्स में C4 साइकिल प्रेजेंट होती है और फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का बना होता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं। C4 प्लांट्स हाई लाइट इंटेंसिटी, ड्राई और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में वेल एडेप्टेड होते हैं। C4 प्लांट्स का एग्जाम्पल है सोरघम, मेज और राइस। कई जगहों पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पैडी प्लांट्स में कौन से टाइप की एडेप्टेशन प्रेजेंट होती है या फिर पैडी प्लांट्स में कौन से टाइप की साइकिल प्रेजेंट होती है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कभी कभी हम राइस प्लांट या फिर C4 प्लांट्स को पैडी प्लांट्स भी बोलते हैं और इन प्लांट्स में एडेप्टेशन होती है हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए, ड्राई और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के लिए। ऐसे प्लांट्स में C4 साइकिल ही प्रेजेंट होगी। C3 और C4 प्लांट्स के एडेप्टेशंस में तो डिफरेंसेस होते ही हैं, पर उनकी लीव्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर आपको C3 और C4 प्लांट के लीव सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं और इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम C3 प्लांट के लीव सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये है वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं सेल्स जिनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। आपको ये बात पता होगी कि मीजोफिल सेल्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैलिसेड और दूसरा होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और स्पॉन्जी लूजली अरेंज्ड होता है। C3 प्लांट्स में जो पैलिसेड मीजोफिल होता है वो बंडल शीथ सेल को सराउंड नहीं करता, यानी कि एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात नोटिस करने वाली ये है कि इसमें जो बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो C4 प्लांट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। अब हम C4 प्लांट के लीफ सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है मीजोफिल सेल्स और ये है बंडल शीथ सेल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बंडल शीथ सेल्स एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हैं और ये बंडल शीथ सेल्स काफी बड़े हैं इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। और C4 प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बंडल शीथ सेल्स को एक रिंग के फॉर्म में सराउंड करते हैं। इसी टाइप की एनाटॉमी को जो C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स सराउंड करते हैं बंडल शीथ सेल्स को एक रिंग के फॉर्म में। यहाँ पर दो टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों सेल्स में डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती हैं। बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल होती है और मीजोफिल सेल्स में C4 साइकिल होती है। अब हम C4 प्लांट्स के बायोसिंथेटिक फेज को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा था कि C4 प्लांट्स में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। मीजोफिल सेल के थ्रू एंटर करती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आकर वाटर के साथ इंटरैक्ट करती है और बनाती है बाइकार्बोनेट आयंस। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस
फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि PEP के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं C4 एसिड। ये C4 एसिड होते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन्हें हम C4 एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 4 कार्बन से बने होते हैं। इस एंटायर प्रोसेस में जहां पर बाइकार्बोनेट आयंस PEP के साथ कंबाइन करते हैं और C4 एसिड में कन्वर्ट होते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। ये एंटायर प्रोसेस एक एंजाइम कैटेलाइज करता है और इस एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। कार्बन फिक्सेशन में जो C4 एसिड बनते हैं यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बनता है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये C4 एसिड्स बंडल शीथ सेल में आते हैं और डीकार्बोक्सिलेट होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन शो करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर एंटर करती है कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और कन्वर्ट होती है शुगर्स में। जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। इसीलिए बंडल शीथ सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो कार्बन फिक्सेशन करता है वो है रुबिस्को। ये C3 एसिड्स जो डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से बनती हैं वो फिर आगे चलकर ट्रांसपोर्ट होती हैं मीजोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन C3 एसिड्स का आखिर रोल क्या होता है। ये C3 एसिड्स मीजोफिल सेल में आने के बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की रीजेनरेशन में मदद करती है। ये एंटायर प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए इसमें जो फर्स्ट रिएक्टेंट है यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है उसका होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ये जो C3 एसिड्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का सप्लाई बना रहे और ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहे। अब तक हमने C3 और C4 साइकिल को अच्छे से समझ लिया है। उसी के बेसिस पर हम C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है इनकी साइकिल्स में। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होती है और C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होती है। इसीलिए इन प्लांट्स में सबसे पहला डिफरेंस होता है कार्बन एक्सेप्टर का। C3 प्लांट्स में कार्बन एक्सेप्टर होता है RuBP यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। C4 प्लांट्स में क्योंकि C4 साइकिल होती है इसीलिए इसमें प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर होता है PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दूसरा डिफरेंस C3 और C4 प्लांट्स में ये होता है कि इनमें जो लीफ में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती है। यानी कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में, जो C3 प्लांट्स में एब्सेंट होती है बट C4 प्लांट्स में वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम में। क्योंकि C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होती है इसीलिए इसमें जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। C4 प्लांट्स में हमने ये सीखा था कि दो टाइप्स की साइकिल्स होती हैं, C3 भी और C4 भी। क्योंकि मीजोफिल सेल में C4 साइकिल होती है इसीलिए इसमें जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होगा वो होगा PEP कार्बोक्सिलेज। और क्योंकि बंडल शीथ सेल्स में C3 साइकिल होती है इसीलिए इसमें जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होगा वो होगा रुबिस्को। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 साइकिल में फर्स्ट कार्बन प्रोडक्ट होता है एक C4 कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट्स में होता है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जैसे कि हमने पहले एडेप्टेशंस में डिस्कस किया था कि C3 और C4 प्लांट्स की एडेप्टेशंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए C3 और C4 प्लांट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ग्रो कर पाते हैं और जिस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और C4 प्लांट्स के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद C3 और C4 प्लांट्स में एक और डिफरेंस होता है जो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन
C3 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि ये C4 प्लांट्स में एब्सेंट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।